नोबेल प्राइज विनिंग साइकोलॉजिस्ट डैनियल kahneman ने 2011 में एक बुक पब्लिश की, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जिसमें उन्होंने इंसानों के दो तरीके की थिंकिंग के बारे में बताया है। फर्स्ट तरीका है सिस्टम 1 या फास्ट थिंकिंग, जिसमें हम फास्टली डिसीजन लेते हैं अपने फीलिंग, बिलीफ, एक्सपीरियंस या मेमोरी की वजह से। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये डांसर किस तरफ को स्पिन कर रही है, तो कुछ का आंसर होगा लेफ्ट और कुछ का आंसर होगा राइट। बट अगर मैं इस एनिमेशन पे लेफ्ट लिख दूं और फिर आपको दिखाऊं, तो आप सभी को ये डांसर लेफ्ट को स्पिन करते हुए दिखाई देगी। और अगर ये अभी भी आपको राइट स्पिन करते हुए दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले इस एनिमेशन को देखें, फिर दोनों एक साथ में देखें। और अगर मैं इस पे राइट लिख दूं, तो ये आपको राइट मूव करते हुए दिखाई देगी। ऐसा है क्योंकि हमारा ब्रेन रोटेशन को लेके वायर्ड है और वो ऑटोमेटिकली इस एनिमेशन में भी रोटेशन दिखा रहा है। या इस एनिमेशन को देखें, इसमें कोई भी साउंड नहीं है। आपका ब्रेन आपके एक्सपीरियंस और मेमोरी के बेस पे इसमें साउंड की फीलिंग दे रहा है। और सेकंड तरीका है सिस्टम 2 या स्लो थिंकिंग का, जो डेलिबरेट, लॉजिकल और एनालिटिकल होता है। जैसे अगर मैं इसी एनिमेशन की बात करूं, तो अगर आप लॉजिकली देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कोई 3D एनिमेशन नहीं है, बल्कि ये 2D मोशन रिप्रेजेंटेशन है और डांसर किसी भी साइड को स्पिन नहीं कर रही है। और शायद ऐसा जानने के बाद भी आपको ये रोटेशन करते हुए दिखाई दे, क्योंकि हमारा सिस्टम 1 थिंकिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल से जुड़ा है। जैसे अगर आप किसी एक जंगल में हैं और बहुत तेज से आवाज आती है, तो आप खुद को बचा के भागेंगे बिना लॉजिकली सोचे, और इसी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स की वजह से आज ह्यूमन सर्वाइव कर पाए हैं। सिस्टम 1 थिंकिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इंसान एक इमोशनल क्रिएचर है, जो कि यूजुअली हैबिट और इमोशन के बेस पे रिएक्ट करता है। हम अपने बिहेवियर को समझ के ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमें कब सिस्टम 1 यूज करना है और कब सिस्टम 2। तो मैं इस बुक से आपके साथ कुछ लेसन शेयर करूंगा, जिससे आपको ऐसा करने में हेल्प मिलेगी। फर्स्ट लेसन है एंकरिंग। इसे समझने के लिए 2 क्वेश्चन का आंसर करें। फर्स्ट, एक टावर की हाइट 1000 फीट से कम या ज्यादा है, तो गेस करें कि टावर की हाइट क्या है। और सेकंड क्वेश्चन है एक फ्लैग की हाइट 210 फीट से कम या ज्यादा है, तो गेस करें कि इसकी हाइट कितनी होगी। जब यही सेम क्वेश्चन 2 ग्रुप से पूछे गए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में लोगों ने हाइट अराउंड 700 से 800 फीट गेस की और दूसरे क्वेश्चन में 300 से 350 फीट। इसे बोलते हैं एंकरिंग इफेक्ट। जब आपको एक इन्फॉर्मेशन देके ट्रिक किया जाता है, जैसे किसी प्रोडक्ट पे एक बड़ा अमाउंट लिख के उससे कट कर दिया जाता है और एक छोटा अमाउंट लिख दिया जाता है, जिससे वो प्रोडक्ट सस्ता लगता है। तो जब भी कोई डील करें तो ध्यान रखें कि कहीं आपको एंकरिंग करके ट्रिक तो नहीं किया जा रहा। सेकंड लेसन है लॉस अवर्जन। अगर मैं आपको एक गेम खेलने को बोलूं जिसमें एक कॉइन टॉस किया जाएगा और अगर आप जीतते हैं तो आपको $100 मिलेंगे और हारने पे आपको $100 का लॉस होगा, तो ज्यादातर लोग ये गेम नहीं खेलना चाहेंगे, जबकि जीतने और हारने का चांस 50-50% है। बट अगर मैं इसी गेम को चेंज कर दूं, मीन्स अगर आप जीतते हैं तो आपको $100 मिलेंगे और हारने पे सिर्फ आपका $50 का लॉस होगा, तो शायद आप ये गेम खेलना चाहें। ऐसा है कि हमें कुछ भी गेन करने पे जितनी खुशी होती है, उससे ज्यादा दुख तब होता है जब हम कुछ लॉस कर देते हैं, और इंसानों को लॉस बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसलिए अगर किसी को कन्विंस करना है तो उसे ये ना बताएं कि वो क्या पा सकता है, बल्कि उसे बताएं कि वो क्या खो सकता है। नेक्स्ट लेसन है नो योर बायसेस। कॉग्निटिव बायसेस एक तरीके की थिंकिंग एरर होते हैं जो आपको सही तरीके से इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने में और प्रोसेस करने से रोकते हैं, जैसे हाइंडसाइट बायस। इस बायस में लोग पास्ट के इवेंट को फ्यूचर में देख के बोलते हैं कि मुझे पहले से ही पता था। जैसे अगर मैं एक कॉइन टॉस करूं और आपसे पूछूं कॉइन के ऊपर साइड पे क्या है, और आप जो आंसर दें वो गलत हो, और आप रिजल्ट देखने के बाद बोलें कि मुझे पहले से ही पता था कि हेड है। या कई फाइनेंशियल क्राइसिस और स्टॉक के लॉस में जाने के बाद कई लोग बोलते हैं कि मुझे पहले से पता था कि क्या होने वाला है, बट रियलिटी में उन्हें पता नहीं होता। उन्हें बस ये पता था कि ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, बट उन्हें फ्यूचर नहीं पता था। और जब तक लोग पास्ट इवेंट का दावा करें कि उन्हें पहले से पता था, तब तक की तो फिर भी ठीक है, बट प्रॉब्लम तब है जब वो खुद को अंतर्यामी समझ के फ्यूचर के डिसीजन में फैक्ट्स को ही इग्नोर कर दें। इसीलिए इस बायस को समझें जिससे आप गलत डिसीजन लेने से बच सकें। सेकंड कॉग्निटिव बायस है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस मीन्स वही इंफॉर्मेशन देखना जो आपकी पुराने बिलीफ को कंफर्म करे। जैसे अगर एक पर्सन है जिसका बिलीफ है कि लेफ्ट हैंडेड लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो जब भी उसे कोई ऐसा पर्सन दिखेगा जो लेफ्ट हैंडेड है और इंटेलिजेंट है, तो अपने इस बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग कर लेगा कि लेफ्ट हैंडेड लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बल्कि इंटेलिजेंट होने का इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट बायस है फ्रेमिंग कॉग्निटिव बायस। कई बार आपने ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको कई पिक्चर दिखाई जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि आपने सबसे पहले क्या देखा, और उस बेस पे आपको आपकी पर्सनैलिटी बताई जाती है। जैसे इस इमेज में आपने सबसे पहले क्या देखा। अगर मैं आपको इस इमेज को दिखाने से पहले एक रैबिट की इमेज दिखाता, तो बहुत चांसेस थे कि आप सबसे पहले रैबिट को देखते। या अगर आपने जल्दी में ही कोई डक या कोई डक रिलेटेड एनिमेशन देखा हो, तो बहुत चांसेस हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले डक नोटिस करे, और आपने इमेज के किस पार्ट को पहले देखा इस बात से भी फर्क पड़ता है। और जैसे मैं आपको सेकंड इमेज दिखाऊं, तो अगर आपने अभी कोई ऐसा फेस एनिमेशन या ड्राइंग देखी है, तो चांसेस है कि आप फेस पहले नोटिस करें
और अगर आपने इस लड़की से मिलती जुलती इमेज देखी है तो सबसे पहले आप इस लड़की को नोटिस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इसका पर्सनैलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। वेल, इसे बोलते हैं फ्रेमिंग कॉग्निटिव बायस, जब इन्फॉर्मेशन और सिचुएशन को फ्रेम करके आपके डिसीजन को इम्पैक्ट किया जाता है। और ऐसे कई बायसेस होते हैं जैसे एंकरिंग कॉग्निटिव बायस, डनिंग-क्रूगर कॉग्निटिव बायस, जिसमें बेवकूफ़ लोग अपनी इंटेलिजेंस को ओवर एस्टिमेट करते हैं और इंटेलिजेंट लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो मैं सारे बायसेस तो नहीं बता सकता, बट अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विकिपीडिया का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से बताई। इस 500 पेजेस की बुक में ऐसे बहुत से लेसन हैं जो आपको जानने चाहिए। तो अगर आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।